हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ सीरीज की लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के फर्स्ट पार्ट को देखा, जहां हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री को सीखा। साथ ही हमने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स और डिफरेंट पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी और उनसे कोएफिशिएंट की वैल्यू को डिटरमाइन करना सीखा। अब इस पार्ट में हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को सीखेंगे। तो आइए पहले देखते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? देखिए, पॉलिनोमियल की फॉर्म इस तरह से होती है, लिखने का तरीका जो उसका है वो ऐसे है, आपने बुक्स में देखा भी होगा। तो ये एग्जांपल लिखिए, जैसे मैं कोई सिंपल चीज़ ले लेता हूँ, 2x+1। चलिए, तो पहले एक सिंपल सा हमने एग्जांपल ले लिया। पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखा जाता है, पी से यहाँ पे पॉलिनोमियल है और x का मतलब है कि ये x के फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल हम pt लिखते अगर ये 2t+1 होता, ठीक है। तो ये बस ये बता रहा है कि कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है कि इस इक्वेशन में मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं कि इसे सॉल्व करने पे आंसर ज़ीरो आ जाए, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर से बोल रहा हूँ, सुनिए कि इस इक्वेशन में मैं x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू डालूँ कि इसे सॉल्व करने के बाद आंसर ज़ीरो आ जाए। जिस वैल्यू से ही आंसर ज़ीरो आ जाएगा वही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। कि कैसे करना है, तो अगर मैं कह रहा हूँ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और x की वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे p0 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि px जो है, दूसरे तरीके से समझाते हैं, रुकिए। यहाँ पे जो px है वो ज़ीरो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो डालने पे ये सारा का सारा ज़ीरो हो जाए, ये सारा ज़ीरो हो जाए। तो जब ये सारा ज़ीरो हो जाएगा तो px इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि मैं px की जगह पे इस इक्वेशन में ज़ीरो लिख सकता हूँ, इसलिए मैं आप पीछे बार बार ज़ीरो लिख रहा था। तो अगर मैं px की जगह पे ज़ीरो डाल दूंगा तो मुझे x की वो वैल्यू मिल जाएगी जिससे ये पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम 1 को एक बार इधर ले जाएंगे, ठीक है ना। x की जगह पे x के अलावा हम सब कुछ राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो पहले 1 जाएगा तो हो जाएगा -1। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू -1/2। तो ये जो वैल्यू आई है ये ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। चेक करके देखते हैं। तो इस इक्वेशन में लिख लेते हैं दोबारा से 2x+1, ठीक है। और अब हम मुझे x की ये वैल्यू डालनी है यहाँ पे x की जगह पे, यानी कि 2 इंटू -1/2 +1। ये देखिए 2 से 2 कट गया और -1 + 1 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और यही x की वैल्यू भी है, यानी कि यही आंसर भी है। इसी को रूट भी बोलते हैं, समझ गए। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू होती है जिसको डालने के बाद इक्वेशन में पूरी की पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में ऐसी एक ही वैल्यू होती है और क्वाड्रेटिक में ऐसी दो वैल्यूज़ होती हैं और क्यूबिक में ऐसी तीन वैल्यूज़ होती हैं, जो कि हमने पीछे देखा था कि लीनियर का रूट 1 होता है और क्वाड्रेटिक का रूट 2 होता है और क्यूबिक का रूट 3 होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, ग्राफिकली क्या होता है इसका मतलब, ठीक है ना। तो देखिए, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है एक्स के टर्म में, यहाँ पे टर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैटर करता है। अभी मैं पीछे आपको ग्राफ पेपर भी समझा दूंगा, बट अभी रफली देखिए कि अगर मान लीजिए कि कोई भी पॉलिनोमियल है और जब उसे आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो देखिए वो लाइंस में आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे, जब आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको ग्राफ्स बनाने ही पड़ेंगे, वहाँ पे आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप इस बात को अभी बस ऊपर के तौर पे समझिए, बस आपके समझने के लिए, कि अगर मान लीजिए ये आपको पता है कि एक्स एक्सिस है, ये आपको मालूम है वाई एक्सिस है। तो अगर मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे प्लॉट हो रहा है तो आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स को केवल एक जगह पे काट रहा है, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है यहाँ पे वो केवल 1 है, और 1 वैल्यू x की यूनिक वैल्यू कब आती है, जब वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, राइट। तो हम आगे इसको ग्राफ पे अच्छे से समझते हैं कि ये कैसे बनेगा या कैसे होगा, दिखने में कैसा होगा। तो ये जनरली एक स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, तो यहाँ पे हम ग्राफ पे देख सकते हैं कि ये किसका ग्राफ समझा रहा हूँ मैं आपको, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ समझा रहा हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, मैंने आपको कहा था। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ग्राफ एक जगह पे काट रहा है बस एक्स को, ठीक है ना। ये वाई है, ये वाई है, एक्स को देखना है हमें। अगर ये पी वाई पूछते तो हम वाई को देखते, बट अभी पी एक्स पूछा जा रहा है, तो ये एक ही जगह पे काट रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका एक सॉल्यूशन है या एक रूट है केवल। तो ऐसे पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में 3 केसेस पॉसिबल हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स करेंगे और यहाँ पे हम पहले करेंगे केस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 3 केसेस पॉसिबल हैं, मैं एक्स के टर्म में ही देख रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एक जगह पे ग्राफ काटे, अगर एक्स एक्सिस को केवल ग्राफ एक जगह पे काटे वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर 2 जगह पे काटेगा तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फॉर एग्जांपल या तो ऐसे या फिर ऐसे। तो हम क्या देख रहे हैं, ये 2 जगह पे काट रहा है, ये वाला भी 2 जगह पे काट रहा है। ये दोनों ग्राफ नहीं है, ये अलग अलग मैंने आपको बताया मैं अलग। ये एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, मैंने एक में ही बना दिया। तो यहाँ पे आप दोनों केसेस में देख रहे हैं कि ये 2 जगह पे काट रहे हैं। तो इसका मतलब कि इनके 2 रूट्स हैं, ठीक है। केस 2 क्या है, केस 2 है कि मान लीजिए ऐसा ग्राफ हो, ये एक जगह पे टच करके जा रहा है बस, ठीक है ना। आपने देखा कि ये केवल एक जगह पे टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये पैराबोलिक शेप है। याद रखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैराबोलिक शेप होता है, हमें शेप पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब है कि इसके आंसर्स 2 तो हैं बट दोनों सेम होंगे। यानी कि एक बार निकालेंगे तो 2 आएगा, दूसरी बार भी 2 आएगा, या फिर एक बार निकालेंगे तो -1 आएगा, दूसरी बार भी -1 आएगा। तो 2 आंसर्स तो आएंगे इसके, लेकिन दोनों के दोनों सेम होंगे। गॉट इट। तो केस 3 में हम देखेंगे कि पैराबोलिक ग्राफ तो होगा बट वो कहीं भी टच नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट होता है एक, वो अगर 0 से कम होता है तो वहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है, कोई आंसर नहीं आता। तो ये 3 केसेस हो गए इसके। इसी के साथ हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और उसकी मीनिंग टॉपिक भी यहाँ ख़त्म हुआ। यह टॉपिक आपके एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के बहुत काम आएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम रिलेशनशिप समझेंगे ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल के बीच, एंड कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने में बेहद काम आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।